नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और हमारे साथ डॉक्टर रवि सर जुड़े हैं। डॉक्टर रवि गोडसे सर आपको आसान भाषा में हर एक टॉपिक पर आपको समझाते हैं। जब भी कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसकी चर्चा होती रहती है सोशल मीडिया पर भी और उसकी खबर होती है, तो हम आपसे जरूर रूबरू होते हैं और उसके बारे में बातचीत करते हैं। इस समय जो देश भर में चर्चा है वो है मध्य प्रदेश के इंदौर में जो दूषित पानी पीने से करीब करीब 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और ये बताया जा रहा है कि जब यहाँ पर पानी के जांच किए गए तो पता चला कि यहाँ पर फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इस वाटर में पाया गया। तो कई सारे सवाल उठे कि आखिर ये दूषित जल होने की वजह कैसे है, कैसे ये गंदा पानी हो गया, हम कैसे साफ पानी पिएंगे। कई सारे सवाल हैं, लेकिन जो भी सवाल है उसको एक एक कर हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले न्यूज तक में आपका और डॉक्टर साहब में रवि सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमारे दर्शक जो है सर इस वक्त ज्यादातर कंफ्यूज इस वजह से हैं कि जो इंदौर के भागीरथपुरा जगह है वहां पर दूषित पानी से लोगों की डेथ हो रही है। बहुत ज्यादा सर अभी भी लोग अस्पताल में हैं, भर्ती हो रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं। भागीरथपुरा, हाँ, इंदौर का जगह है सर भागीरथपुरा। लेकिन अगर भागीरथपुरा है, आपको पता है कि पुराणों में देखा गया तो भागीरथ कौन थे? इक्ष्वाकु कुल के थे। जी। उनसे वही कुल से प्रभु रामचंद्र निकले। और वहां वो कहते थे कि जो गंगा है, हमारी गंगा मैया, वो सिर्फ देव लोगों के लिए है, सिर्फ भगवानों के लिए है, यहाँ के लोगों के लिए नहीं है। तो भगीरथ जाके स्वर्ग से गंगा लेके आए थे जमीन पर। तो जिनके नाम पर ये शहर का नाम है भगीरथपुरा, वहीं पे दूषित जिन्होंने स्वर्ग से गंगा लाई थी धरती पर, अभी वहीं पे पानी का प्रॉब्लम आ गया, तो क्या कहेंगे? राइट, ठीक है, पूछे। राइट। हाँ, तो सर इस पे लोग ये हैं, सबसे पहला सर सवाल तो ये उठता है कि हमें कैसे पता चले, जैसे हम फीकल बैक्टीरिया पे तो बात करेंगे, लेकिन शुद्ध जल है या नहीं है, प्योर वाटर है या नहीं है, ये एक आम लोग कैसे समझे सर, जो वो डायरेक्ट उसे पी लेते हैं, पता भी नहीं चलता, बीमार भी पड़ जाते हैं। नहीं, देखो, देख के तो पता नहीं चल सकता, लेकिन मैंने सुना है कि इंदौर के लोग, मेरा एक दोस्त बता रहा था कि वो एरिया के लोग बेचारे कह रहे थे कि क्योंकि ऐसा बांस आ रहा है पानी में, ऐसा कुछ अलग लग रहा है। और ये पानी का जो कंटामिनेशन होता है ना, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में होता है या सिर्फ ऐसा गरीब या डेवलपिंग देशों में होता है। 2011 साल में जर्मनी में बड़ा ये हुआ था, ई कोलाई का। पानी की वजह नहीं था, बाद में पता चला, पहले लगा था कि पानी की वजह से है। स्पेन में 2016 में बॉटल्ड वाटर में निकला था नोरो वायरस। अमेरिका में अभी मिशिगन, मेरे बगल में ही स्टेट है पेंसिल्वेनिया के, कितना अमीर स्टेट है, कितना पैसा है उनके पास। वहां पे एक शहर है फ्लिंट करके, वहां का तो पानी पूरी तरह से खराब था अमेरिका में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत पे होता है, यहाँ होता है। देख के तो कुछ पता नहीं चलता, राइट। और अगर जो टेस्टिंग भी करते हैं तो गवर्नमेंट टेस्टिंग करता है म्यूनिसिपल वाटर का, जो म्यूनिसिपैलिटी से आता है। लेकिन आपको अगर निजी रूप से करना हो तो आप फिल्टर करवा सकते हो, राइट। आप, लेकिन जो बेसिक फिल्टर होते हैं, अभी गरीबों के पास कहाँ बड़े फिल्टर आएंगे, जो बेसिक फिल्टर होते हैं वो सब चीजों को नहीं निकालते। और आज बैक्टीरिया न्यूज में है, हाँ, तो बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, लेकिन और भी प्रॉब्लम्स है ना पानी में, जैसा कि आर्सेनिक होता है, फ्लोराइड होता है, मर्क्यूरी होता है, जैसा जापान में हुआ था मिनीमाटो एरिया में। अभी बेंगलुरु में कहते हैं शायद आर्सेनिक का प्रॉब्लम है पानी में, हाँ, बंगाल में है, बिहार में है। तो आज बेचारे लोग मरे तो बैक्टीरिया पे शो कर दिया। जब आर्सेनिक से मरेंगे, और आर्सेनिक से जल्दी नहीं मरते, बहुत टाइम लगता है उसको, तो बाद में उसके बाद उसके ऊपर शो करेंगे क्या? तो पानी तो ऐसा ये नहीं कर सकते, अगर आपने पानी उबाला तो उबाल के पानी में काफी सारे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, मतलब 3 तरह के इन्फेक्शियस डिसीज होते हैं ना, हो सकते हैं कंटामिनेशन के साथ। बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि साल्मोनेला है, शिगेल्ला है, ई कोलाई है, कॉलेरा है। कॉलेरा तो कम है, टाइफॉइड है, लेकिन कहते हैं अभी गांधीनगर में कुछ निकला है। और कैंपेलोबैक्टर जेजुना है, जिसकी वजह से गियामारे हो सकता है। वो पूना में क्लस्टर आया था ना, जिसकी हमने बात की, चर्चा हम अभी एक इंदौर में भी केस आया, अब भी मेरे फोन पे आया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। वायरस है जैसे कि नोरो वायरस है, वो बहुत कॉमन है। प्रोटोजोआ है, जैसे कि इंडिया में अमीबा होता है,
अमीबा होता है, क्रिप्टोस्पोरिडियम होता है, राइट। तो ये जियार्डिया होता है। तो ये इन्फेक्शियस एजेंट है। केमिकल्स है जैसे कि मर्क्यूरी है, जैसे कि आर्सेनिक है, फ्लोराइड है। और देखो अमेरिका में जी। फ्लोराइड डालते हैं पानी में ताकि दांतों की मजबूती हो। इंडिया में डालते नहीं है, शायद इंडिया में ऑलरेडी फ्लोराइड है पानी में मौजूद, शायद प्रॉब्लम है। तो अगर कोई आदमी खुद की रक्षा करना चाहता है तो उबाल के पानी पिया तो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ तो सब हो जाएगा। और अगर फिल्टर किया अच्छी तरह से तो हैवी मेटल्स का हो जाएगा। लेकिन अभी गरीब लोग हैं या निम्न मध्यम वर्गीय या निम्न श्रेणी के, जैसा कहते हैं इंडिया में, इसका मुझे पता नहीं चलता। ये न्यूज में हमेशा होता है कि निम्न श्रेणी का, ये भी इंसानों में निम्न श्रेणी कहाँ से आ गई भाई? लेकिन ये कुछ बोलते हैं हमेशा टीवी पे, तो मैंने उधर ही सुना है। तो वो लोग कहाँ से लाएंगे पैसा, और कल्पना करो कि आप हो कोई बड़े अमीरजादे, कि आपके शादियों में अमेरिका से स्टार जाके नाच रहे हैं, ओके, इतने अमीरजादे हो आप, आपका बड़ा बाथरूम है, ताजमहल जैसा संगमरमर से बना हुआ। आप जब शावर लेते हो और आपने मुंह खोला, अरे रामलाल चाबी लाओ, शावर लेते समय, तो वो जो पानी आपके मुंह में जाएगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा कितने अमीर हो आप, वहां से आपको पानी का कंटामिनेशन हो सकता है, क्योंकि घर में जो पानी आता है वो तो फिल्टर नहीं करता कोई, तो अगर आपको बहुत ही प्रिकॉशन लेनी है तो आप जो पानी से दांत मांजते हो या ब्रश करते हो वो भी उबाल सकते हो। और जब शावर लेते हो या सिर पे पानी लेते हो, स्नान लेते करते समय, तो मुंह बंद रखे। वैसे ना हमने मुंह बंद रखा ना, मैंने खुद काफी तरक्की होती मेरी, राइट। तो मुंह बंद रखना अच्छा है शावर के दौरान। लेकिन उसकी एक खामी क्या है कि जब कोविड आया था जी। तो इंडिया में मृत्यु दर सबसे कम था विश्व से। क्यों कम था? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है, हमें झगड़ने का तजुर्बा होता है जी। तो अगर इतना पूरा सैनिटाइज जिंदगी जी ली हमने, तो फिर इम्यूनिटी चली जाएगी और ये फिर मामूली डिसीज हमें पकड़ने लगेंगे। तो प्रॉब्लम है ना, करे भी तो तौबा, नहीं करे तो भी तौबा। लेकिन ऐसा देख के पता नहीं चलता, समझ ही लो कि पानी में कुछ प्रॉब्लम है, उबाल के ले लो। अभी मेरे दोस्त है, काफी अमीर दोस्त है कुछ लोग, वो पूछ रहे हैं कि इंदौर के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मेरा एक सिंपल सुझाव है, अगर किसी को कोई करना हो तो जैसा हम लोग कहते हैं बॉटल्ड वाटर, जब बॉटल वाटर पूरा इंडिया से आ जाए इंदौर में, और वो एरिया में भगीरथपुर जहां भी है इंदौर में, जैसा ये कुछ बाबूगिरी नहीं कि आपको कितना चाहिए, आप कौन से एरिया में रहते हो, आपके परदादा की उम्र क्या थी, कुछ नहीं। सिर्फ वो रास्ते पे रख देने की पानी की बोतलें, जिसे चाहे वो उठा के ले जाए। और अभी पूना में जो क्लस्टर की बात की ना हमने, गियाबारे, तो ध्यान से सुने, गियाबारे संसर्गजन्य नहीं है। अगर गोपी चाचा को गियाबारे है तो वो हंसा मामी को गियाबारे नहीं दे सकते। गोपी चाचा को अगर कैंपिलोबैक्टर है और पेट में उनके, और वो पेट में से हंसा मामी के पेट में चला गया कैंपिलोबैक्टर, तो हंसा मामी को शायद गियाबारे हो सकता है, अगर हंसा मामी की खुद की इम्यूनिटी वो बैक्टीरिया पे अटैक करती है। गियाबारे ये इम्यूनिटी का डिसीज है और वो इम्यूनिटी खुद की अपनी होती है, तो अलग अलग होती है। अभी तक एक ही केस है इंदौर में, और वो भी ऐसा पूरा अच्छी तरह से रिपोर्टिंग नहीं है। ये बढ़ गया तो ये क्लस्टर आया है क्या गियाबारे का, देखना पड़ेगा। और वो तो आएगा कैंपिलोबैक्टर से। अगर वो आता है, एक से थोड़े ज्यादा केसेस आते हैं, तो वो एरिया के लोगों को मैं कहूंगा कि कुछ दिन आप चिकन ना खाएं। अच्छा। चिकन से दूर रहे, क्योंकि वो चिकन का और कैंपिलोबैक्टर का ताल्लुक हो सकता है। अभी पता नहीं, ये शायद दूसरा कंटामिनेशन आया है।
और ये कंटेमिनेशन होता कैसे, हम्म, तो ये हर एक के बदन में, हर एक के शरीर में लाखों बैक्टीरिया होते हैं हम्म, और वो अच्छे होते हैं, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया अपने आंत में, इंटेस्टाइन में होते हैं, वो खाना हजम करने में हमारी मदद करते हैं। वो जो विटामिन्स है, मिनरल्स है, उन्हें चूस लेते हैं, तो बहुत ही फायदा करते हैं। और दूसरा क्या है ना, वो क्राउडिंग करते हैं, तो किसी दूसरे आदमी को आने नहीं देते। तो वैसा जो अपने गट में बैक्टीरिया होते हैं, वो किसी दूसरे खराब बैक्टीरिया को नहीं आने देते। अभी आप कल्पना करो कि भगीरथपुरा में एक ही आदमी रहता है, उसका नाम है भगीरथ, ओके। उधर एक ही कुआं है और उधर एक ही टॉयलेट है। एक कुआं, एक आदमी, एक टॉयलेट, तीनों एक ही एरिया में है। तो अगर भगीरथ जाते हैं टॉयलेट, वो टॉयलेट से मल और मूत्र का संसर्ग या कंटामिनेशन हो जाता है वो कुएं में, और वो भगीरथ पानी पीते हैं। तो अभी आप मुझसे पूछोगे कि वो मल मूत्र का जो बैक्टीरिया है वो आया कहां से? वो भगीरथ से ही आया ना। तो अगर भगीरथ ने उसे पिया तो भगीरथ को क्या फर्क पड़ता है? अगर इतना हमारे लाखों बैक्टीरिया है हमारे बदन में, तो 4-5 बैक्टीरिया से हमें और क्या फर्क पड़ता है? और इसका जो जवाब है ना, वो बहुत ही अलग है। जैसे हम कहते हैं कि इंसान अलग अलग होते हैं ना, तो अगर पानी में कंटेमिनेशन हो गया मलमूत्र का और ये बैक्टीरिया फैल गए, तो अगर 100 लोग लिए आपने, तो उनमें से शायद 70 लोगों को वो बैक्टीरिया से शायद तकलीफ नहीं होगी, लेकिन 30 लोग होंगे कि वो जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है कंटामिनेशन वाले, उनको वो झेल नहीं पाएंगे, उनको वो सह नहीं पाएंगे, उनकी इम्यूनिटी अलग है। और 100 में से 30 भी सिक हो गए तो भी आई ना कयामत। और ये प्रॉब्लम नया नहीं है। हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक हर साल 5 लाख लोगों की मौत होती है विश्व में, हाँ, पॉल्यूटेड वाटर से, पॉल्यूटेड खराब पानी की वजह से। और भारत में प्रतिदिन 200 बच्चों की मौत होती है डायरिया की वजह से। तो अगर आप न्यूज मीडिया वाले हो, आपको कुछ न्यूज नहीं मिल रहा है, कहीं भ्रष्टाचार भारत का खत्म हो गया, और आप कह रहे हो अभी हम करें तो क्या करें, तो ये न्यूज रोज दे सकते हो। आज भारत में 200 बालकों की मौत हुई, बहुत तंज भरी और बड़ी दर्दनाक बात है, और क्या है ना, भारत अभी बहुत तरक्की कर रहा है। जब चांद के पिछले हिस्से पे भारत गया था, कितना खुश हो, ये बड़ी बड़ी अकम्प्लिशमेंट है। और अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसा कि ई कोलाई से हो सकता है, साल्मोनेला, भगवान न करे अगर टाइफॉइड या कॉलरा आ गया तो तबाही मच जाएगी, लेकिन नहीं लगता ऐसा। तो कुछ लोगों को एंटीबायोटिक की जरूरत होती है, वो उन्हें अभी जल्दी सिर्फ से हेपेटाइटिस है सर, डिहाइड्रेशन में है, हेपेटाइटिस ए है, जिसकी भी पुष्टि हुई है। हेपेटाइटिस ए का क्या है, अभी ना मैं जब जवान था तो हेपेटाइटिस ई का इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। पता है क्यों? क्योंकि हेपेटाइटिस ए, जहां तक मेरी जान, मैंने अभी पढ़ा नहीं है ठीक से, लेकिन अभी नॉलेज बदलता रहता है, गूगल करना पड़ता है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी ठीक है, हेपेटाइटिस ए वो कुछ होता है कि प्यार जैसा होता है। हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। हेपेटाइटिस ए भी सिर्फ एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता। तो आपको एक बार हेपेटाइटिस ए हो चुका है तो वापस नहीं होता। और भारत में इतने लोगों को होता है हेपेटाइटिस ए कि भारत की लगभग पूरी आबादी शायद हेपेटाइटिस ए से पहले ही इम्यून है, लेकिन पता नहीं चलता। अभी कोई बहुत अमीर है, हमेशा फिल्टर्ड पानी पिया है, तो शायद उनको हेपेटाइटिस ए का, लेकिन वो इम्यूनाइजेशन भी होता है ना भारत सरकार के, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन सही है, हेपेटाइटिस ए के 2 डोज मिलते हैं बच्चों को हेपेटाइटिस ए वैक्सीन के। हेपेटाइटिस ए भी आ सकता है वो फीकल ओरल रूट से, वो तो वायरस है क्या। जो सर अभी सैंपल आया है उसके टेस्ट जो रिपोर्ट है, उस टेस्ट रिपोर्ट में मैं बताऊं सर, कह रहे हैं रिपोर्ट में कि फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया के कारण
हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए जैसे जो बीमारी है, इसका लोग वहां पर बच्चे, बुजुर्ग, यूथ देखो, वो हम जो शिकार हो रहे हैं। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया कहते हैं ना, जी। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया में कोलन से आए हुए हैं। हम्म। वो तो ई कोलाई है। वो ऐसा सिग्नेचर टेस्ट है। मतलब अगर आपको देखना है पानी का टेस्ट करके कि क्या इसमें मल आया है, तो ई कोलाई का टेस्ट करते हैं, क्योंकि ई कोलाई पानी में वैसा नहीं होना चाहिए। अगर ई कोलाई है तो इसका मतलब उसमें मल का संसर्ग, संसर्ग मतलब कंटामिनेशन है। लेकिन ई कोलाई हजारों टाइप का होता है। जो जर्मनी में आया था O14, वो बहुत खतरनाक था। O157 होता है, वो भी खतरनाक होता है। बाकी सारे होते हैं वो बहुत मामूली होते हैं। लेकिन हर एक की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि उसके लिए क्या मामूली है क्या नहीं है। लेकिन ई कोलाई के जो कुछ फॉर्म्स है वो सबके लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो उसके लिए कभी कभी एंटीबायोटिक लगता है। अगर टाइफॉइड आया ना, जी। तो टाइफॉइड बहुत बहुत आसानी से फैल सकता है, जैसा कि टेस्ट कॉलरा। में तो आया है सर, टेस्ट में तो आया है कि तो टाइफाइड के केस है। शायद थोड़ा तकलीफ होगा और देखना पड़ेगा यहाँ। अच्छा सर, जो कुछ सवाल हैं जो लोग पूछ रहे हैं वो मैंने नोट डाउन किए हैं। जैसे कमेंट में मैं देख रहा था तो सब ये पूछ रहे हैं कि हम कैसे पता करें कि हम शुद्ध पानी पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं। तो हम शॉर्ट शॉर्ट सोचेंगे कि आप सर अगर है तो अगर शॉर्ट में आप इसका पता जवाब नहीं दे कर दें कि सकते, कोई पता नहीं कर सकते, कोई टेस्टिंग नहीं कर सकते। मतलब घर पे तो संभव नहीं है, और गवर्नमेंट लेवल पे कहाँ टेस्टिंग होगा। वो म्यूनिसिपल वाटर का तो करते हैं, सर रैंडम टेस्टिंग होता है, उससे कुछ नहीं। आप पानी उबाल के पी लो, शावर करते समय मुंह बंद रखो। अगर बहुत ही डर लग रहा है तो उबाल के पानी से दांत मांजो या ब्रश करो। और हेवी मिनरल से बचना है तो अच्छा फिल्टर से पानी ले लो। लेकिन अगर आपको अभी बचना नहीं है, ये भी बड़ी तंज की और दुख भरी बात कर रहा हूं, तो आप रुकिए। कुछ बेंगलुरु में या कुछ बंगाल में कुछ 4-5 मौतें हो जाएगी, तो उसके बाद में फिल्टर चालू करो। ये तंज की बात है, माफी चाहता हूं, लेकिन आप अभी भी फिल्टर चालू करो। कुछ अगर ऐसी आप ही गरीब हो, परिस्थिति है सर। और अगर आप गरीब हो और आपके पास फिल्टर नहीं है, तो फिर क्या करोगे? राइट। हाँ, तो फिर पानी कम से कम उबाल के ले लो। और क्या होता है ना, अगर एक रास्ते का पानी पूरी वाला है, ओके, तो अगर उसको पानी पूरी में जो पानी डालता है वो उबालना है उसे, तो उसका पैसा लगेगा ना। बिल्कुल। उसको उसको केरोसिन लगेगा, वो पानी उबालना पड़ेगा, उसमें समय लगेगा, उसमें गिराई कम हो जाएंगे कस्टमर्स, उसका मुनाफा कम हो जाएगा। तो हम उसे कैसे फोर्स करें कि वो पानी उबाल के पी ले? और क्या इसका मतलब क्या है कि हम पानी पूरी गोलगप्पे खाए ही नहीं रास्ते पे? ऐसा किया तो फिर वो पानी पूरी वालों के बच्चे कैसे जिंदा रहेंगे? उनको भी तो को चाहिए ना इनकम, और हमारी इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी। तो करे तो क्या करे? ये गरीबी और शिक्षण का अभाव, ये जो दो चीजें रूट कॉज है ना, अगर इनके ऊपर कुछ काम हुआ तो बाकी सारे मेडिकल प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो सर जाएंगे। कितना वैसे मतलब मेरे मन में भी है कि पानी को हम कितना गर्म करें, मतलब उबालें और उसके बाद ठंडा करें। जैसे बॉइलिंग, बॉईल करें, जिसको उत्कलन कहते हैं, जिसका एक उत्कलन बिंदु होता है, राइट। हाँ, तो जब बॉइलिंग वाटर में हो जाता है, काफी सारे जो एटलीस्ट बैक्टीरिया वायरस है वो मर जाते हैं। सर कुछ लोग हैं जो हमसे ये पूछे थे कमेंट में कि जो 20-20 लीटर के जो बड़े से बोतल आते हैं, वो जो 15 रुपए में 20 लीटर यहाँ पे मिल जाता है सर, इजीली एक्सेस होता है। वो मुंबई जैसे शहरों में भी है और अब शहर शहर हो गया है। तो क्या वो पीने लायक होता है या उस पर भी मुझे डाउट है कि वो पिए कि ना पिए? तो ऐसा अगर गवर्नमेंट को कुछ करना है ना, जी। तो ये उस पर समिति बिठाए, बैठक ले ले, हाई लेवल मीटिंग करे, विचार विमर्श करे। और ये सब करने के बाद क्या करते हैं वो लोग? बोलते लोग सावधानी ले ले, और ये अगले स्कैंडल के लिए रेडी। सब लोगों के सब मेरे भारत के जनता पे मुंह पे आके मारते हैं कि जनता ने ये करना चाहिए, जनता ने वो करना चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट कुछ करना चाहता है, तो ऐसे जो पानी के बड़े बोतल बेचते हैं ना, उस किसी बॉटल का उठा के रैंडम टेस्टिंग करे।
कि उसमें कुछ कंटामिनेशन है क्या, अच्छा सर, जो छत पे जो टंकी लगी होती है सर, उसमें कई बार ये है कि क्या छत पर जो टंकी लगी है उस टंकी को साफ कितनी दिन पर करेंगे, जो हमें उससे भी, अगर जो आपने बोला कि नहाने पे भी अगर हम लेते हैं पानी, अगर चले गए तो तबीयत खराब हो सकता है, तो उसमें कोई ऐसा रेशियो होता है या टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड होता है कि 10 दिन 15 दिन या गंदा हो तब? नहीं, क्या होता है ना, ये जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, जी। वायरसेस और प्रोटोजोआ की बात अलग है। हम्म बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए एक होस्ट की जरूरत होती है। हम्म मतलब वो इंसान के बॉडी के बाहर ज्यादा देर जिंदा नहीं रहते, राइट। हम्म तो बैक्टीरिया के लिए तो वो टाइम पीरियड अलग है, लेकिन हम्म बाकी का भी कंटेमिनेशन हो सकता है ना, केमिकल हम्म कंटेमिनेशन हो सकता है। तो अच्छा है कि अगर कोई अब बड़ा पैसा दे के बिल्डर ने कोई अच्छा अपार्टमेंट लिया है, तो वो बिल्डर को बोले थोड़ा सा पैसा उसमें भी डाल दे यार, वो हम्म कि टंकी में पानी ठीक आ रहा है, और अपने यहाँ क्या होता है ना, हम्म कंस्ट्रक्शन पहले होता है और फिर बाद में सोचते हैं कि पानी वहां से कहाँ लाना है। अभी ये जो टॉयलेट बांधा था इंदौर जी। में, वो बराबर वाटर लाइन के ऊपर था। हाँ ये थे सही। सुश्रुत और चरक, हम्म ये हमारे दिग्गज थे आयुर्वेद के। आयुर्वेद के। ये आयुर्वेद की जो परंपरा है ना, यहाँ के जो गोरे लोग हम्म जब पेड़ पे कूद रहे थे, यू नो तब हम लोग सोच रहे थे कि अगर टॉयलेट यहाँ पे है तो पेशेंट कहाँ पे होना चाहिए, जब हम्म गोरे लोग पेड़ों पे कूद रहे थे। हम्म और अभी हम कहाँ आ पहुंचे, इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद हम कहाँ खड़े हैं, तो जी। ये जो कंस्ट्रक्शन होता है ना हम्म इलीगल, क्योंकि उसमें पैसा है, तो इलीगल कंस्ट्रक्शन के वजह से वाटर सप्लाई ब्लॉक होता है, पर्यावरण में बदलाव आता है, हम्म ग्लोबल वार्मिंग की तरफ होता है, कभी भी बारिश आ सकती है, कंटेमिनेशन होता है, सब पूरे एरिया का जो नेचुरल फ्लो होता है ना, हम्म उसका बैंड बजा के रखते हैं। और इसका परमिशन कौन देता है, मानो भ्रष्ट लोग परमिशन देते हैं, लेकिन खरीदने वाले भी लोग भी होते हैं ना। तो हम्म जब तक हम खरीदते रहेंगे, तब संसार का नियम है, लोग बेचते रहेंगे। तो इसे हम्म पूरे लेवल पे, लेकिन हम्म ये सब ये सब सॉल्यूशन चांद चांद वाले हैं, इनका कल परसों कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल। अगर कल परसों में आपको कुछ सॉल्यूशन चाहिए तो यही है, उबाल के पी लो, फिल्टर करो, मुंह बंद रखो शावर के टाइम, राइट। और अगर सचमुच घिया बारे जैसे न्यूज आने लगे, तो हाँ। कुछ दिन चिकन से दूर रहो, चिकन मत खाओ। हम्म मतलब घर पे चिकन ले चिकन खाओ ही मत कुछ दिन। अच्छा सर, जैसे, हाँ और जो जैसे, बेचारे हाँ। चिकन बेचते हैं ना हम्म इंदौर में, हम्म नहीं तो अपने वीडियो ज्यादा बाद लोग देख लिया, ये वीडियो वायरल हो गया, और हम्म लोगों ने वहां चिकन खाना बंद कर दिया, तो वो बेचारे लोग चिकन बेचते हैं, उनके बेटे क्या करेंगे, तो अगर गवर्नमेंट को कुछ करना है तो उन्हें कुछ सब्सिडी दे दे कुछ दिनों के लिए, लेकिन अगर गिया बारे का न्यूज आता है कल या परसों, तो हम्म पिछले आगे के 2 हफ्ते आप वहां वो एरिया में चिकन मत खाओ। सर एक चीज़ है, जैसे हमारे भी मन में आता है कि कभी-कभी हम जब पानी उबालते हैं, उसमें नमक डाल देते हैं और फिर नमक डालने के बाद गुनगुना पानी पी लेते हैं। तो क्या ये कुछ प्रभावशाली होता है सर? क्या ये इम्पैक्ट करता है कि हम नमक डाल के गुनगुना पानी किए और पी लिए? वो गार्गलिंग करते थे कोविड के टाइम हाँ। में, वो क्या एक पागलपंती थी, मतलब लेकिन उसमें सॉल्ट इसलिए डालते हैं कि उधर कुछ मटेरियल है तो उसे वो शोष ले, हुँ। हाइग्रोस्कोपिक हो, इसलिए ले वो पीता नहीं है कोई नमक वाला हुँ, पानी, हुँ। और पी भी नहीं सकता इंसान, उससे प्यास नहीं हाँ, बुझती। प्यास तो नहीं बचती। और ये ब्रांडेड बोतल वाले जो होते हैं सर, जो पैक करके 1 लीटर में बेचते हैं 20-20 रुपए में, अभी आप देखते होंगे एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पे। ये कैसा होता है सर? क्योंकि सर अब मुझे, मेरे भी मन में सवाल। मुझे तो अभी ना शक आ रहा है कि अगर 20 रुपए में कैसा बेच सकते हैं इतना पानी, इंडिया में तो अभी हाँ, 20 रुपए में कुछ नहीं आता, राइट ना, तो हाँ। कैसा बेच सकते हैं, तो क्या है उनका मॉडल। तो उसका रैंडम टेस्ट वो कंपनी जो बेचती है वो खुद करे, राइट, हुँ, हुँ, हुँ। और टीवी पे करे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। आप कौन सा भी बाटली उठाओ और वो पानी में टेस्ट करके देखो, ऐसा टीवी पे लोगों के सामने करे, तो उनका थोड़ा भरोसा बढ़ जाएगा। सर लास्ट सवाल मैं ये जानना चाहूँगा कि एक ह्यूमन को वैसे कितनी ज़रूरत होती है पानी पीने की? लोग ज़्यादातर, कुछ डॉक्टरों को या फिर हम ये भी देखते हैं कहते हुए कि कम से कम 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर पानी पीजिए।
तो ये लिमिट क्या है सर कि क्या हम पानी, महिला और पुरुष? हाँ पानी तो एकदम बेसिक है। जी। आदमी, इंसान अन्न, फूड के बगैर जिंदा रह सकता है 7 8 9 10 दिन, ज्यादा भी रह सकता है, हम्म लेकिन पानी के बगैर नहीं रह सकता। पानी के हम्म बगैर 48 घंटा है, 7। तो पानी तो बेसिक है। विश्व हम्म के कौन से भी सिविलाइजेशन में कभी पानी को ना नहीं बोलते, हम्म लेकिन ये जो कुछ डॉक्टर बोलते हैं हम्म कि 8 गिलास पानी पीना चाहिए, इतना हम्म पानी पीना चाहिए, इतना पानी कम पियो, इतना ज्यादा पियो, मैं उससे जी। इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा एक सिंपल आइडिया है, हम्म प्यास लगे तो पानी हम्म पियो, प्यास बंद, पानी बंद। भूख लगे तो खाना खाओ, भूख बंद, खाना बंद। हम्म भगवान ने बहुत सोच के बॉडी बनाई है। हम्म ये डॉक्टर जैसे पागल लोग बाद में आए, राइट। तो जैसे भगवान ने बॉडी बनाई है वैसा रखो, उसके साथ ज्यादा खिलवाड़ मत करो, और क्या देखो ना, कितना बाकी कितना अच्छा चल रहा है। कहते हैं कि उम्र भर बूंद बूंद को तरसे, सामने हम्म घर के एक दरिया था, हम्म लबे दरिया खड़े रहे दोनों, वो भी हम्म प्यासा था, मैं भी प्यासा था। अरे इतने सुकून का, इतनी चैन का, इतनी समृद्धि का दरिया हमारे सामने पड़ा है, लेकिन हमारे लोग हैं कि उस पानी को नहीं पी रहे। ये क्या है, क्या दुर्भाग्य है। देखिए सर, अब जो हमने कोशिश की है सर कि इंदौर वाले जो टॉपिक हैं उस पर, और ये जो पॉल्यूटेड वाटर है इसको हम कैसे फिल्टर करके पिएं या कैसे कैसे बचें, इस पर समझने की कोशिश की। और हमारे दर्शक भी ऐसे जो जो सवाल दर्शकों ने पूछा था, हम उसे कोशिश किए हैं कि सर से जानें ताकि आप आसानी से समझ सकें। आपके मन में भी ये बार बार सवाल उठ रहे हैं कि हम क्या करें नहीं करें, तो उस पर मैंने पूरी बातचीत की। रवि सर से पूरा आपको समझाने की कोशिश की है और सर ने पूरे बताया है आसान भाषा में, जैसे हर बार बताते हैं। फिलहाल इस टॉपिक आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम किसी नए टॉपिक पर आपके साथ जरूर मिलेंगे। फिलहाल मुझे और डॉक्टर रवि सर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। रवि सर, आपका न्यूज़ तक में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।